हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है लर्नर्स की मैं जो हूँ आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ आपके 10th क्लास का जो साइंस सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग। आपका जो सीटेट एसटेट का जो सिलेबस रहता है, जो टीजीटी लेवल है आपका, उसके लिए आपको जो साइंस चाहिए होता है वो टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। साथ के साथ मैंने सीडीपी और आपका जो हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है, उसकी भी मैंने कई सारी वीडियोज अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार आप पीछे की जो वीडियोज मैंने अपलोड करके रखी है उनको विजिट ज़रूर करें। तो देखिए, आज की वीडियो मैं शुरू करूँ उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि आप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में क्या जानते हो, क्या समझते हो। क्या होगा अगर मैं सोडियम को पानी में डाल दूं। तो इन सब सवालों का जवाब अगर आपको जानना है तो आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, अगर उसमें आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक आता है तो उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा जो आप मेरी वीडियो से पढ़ चुके होंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, कि आपका जो मेटल है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि मेटल्स हैव द 1 2 और द 3 इलेक्ट्रॉन्स, कि मेटल जो है वो 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर रखता है, इन देयर आउटर मोस्ट सेल, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये बड़े ही लूजली हेल्ड बाय देयर न्यूक्लिया, यानी कि जो न्यूक्लियस इनको बड़े ही धीमे से, या बोल सकते हो थोड़ा सा इतना ज्यादा टाइटली इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नहीं रख रहा होता है, ठीक है, यानी कि काफी लूजली हेल्ड होते हैं, बड़े ही ढीले ढाले उसने पकड़े हुए होते हैं इनको, ठीक है। अब पकड़ने का मतलब ये नहीं कि वो हाथ में पकड़ के बैठा है, मेरा समझाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका जो अट्रैक्शन है आपका न्यूक्लियस की तरफ वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि इनको निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाए। क्लियर हुआ? So they are easily lost their outermost electrons to form the positive charge ions। इसका मतलब अगर ये लूजली हेल्ड है तो हम क्या कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली वहां से लॉस करा सकते हैं, ठीक है, और क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस को। तो देखिए, अगर आपको मेरी आवाज़ की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। पिछले 2 3 दिन से जुकाम की वजह से आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई है, तो प्लीज़ आप इसी आवाज़ के साथ कोऑपरेट करें। अब इसी बात को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका जो आपका लूजली हेल्ड जो इलेक्ट्रॉन है मेटल्स का वो क्या करता है। तो देखिए, जैसे आपका सोडियम मेटल है, आफ्टर लॉस आउटरमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, अगर वो अपना आउटरमोस्ट एक इलेक्ट्रॉन जो लूजली हेल्ड है, ठीक है, अगर उसको क्या कर देगा, वो लॉस कर देगा, तो क्या बना लेगा, टू फॉर्म द पॉजिटिवली चार्ज आयन। क्या बना लेगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन बना लेगा, यानी कि Na पॉजिटिव। एंड नाउ इट गेट्स स्टेबल, और अब क्या हो जाएगा, ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ठीक है, कैसे, टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी, नोबल गैस की। और सोडियम के सबसे पास वाली नोबल गैस की अगर मैं बात करूं तो कौन सी होती है आपकी, नियोन। अगर नियोन का एटॉमिक नंबर की बात करूं तो क्या रहता है, 10। और अगर इस 10 इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो क्या बनेगा, 2 and 8। तो देखिए, आपके पास सोडियम था, अगर इस सोडियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या था, 2 8 and 1। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, किसमें, इसने अपना जो आउटरमोस्ट एक इलेक्ट्रॉन था जो लूजली हेल्ड था वो डोनेट कर दिया, तो अब इसका क्या बन गया, आयन, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया, 2 and 8, ठीक है। सेम आपका मैग्नीशियम, इसमें आउटर मोस्ट में 2 रहेंगे, एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या होगा, 2 8 and 2। तो 2 8 इसका क्या रह गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने आप को स्टेबल कर लिया है। सेम एल्यूमिनियम के केस में क्या रह जाएगा, 3। क्लियर हुआ? इसमें एक और इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट बनता है क्या, कि जो मेटल एटम है आपके वो लॉस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और क्या फॉर्म कर लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को। आप मेटल्स को और क्या बुला सकते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो आज अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और मेटल्स आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अब हम पढ़ते हैं कि आपका रिएक्शन जो है मेटल्स का वो क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन जो रहेगा अपना मेटल्स का वो ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे, कि ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स, आपके अप्रोक्स जो भी मेटल्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सारे के सारे ही मेटल क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे।
यानी कि मेरे जो भी मेटल्स है ऑलमोस्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देंगे और ऑक्साइड बना लेंगे। दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और ये जो ऑक्साइड बना है किस वजह से? मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की वजह से ये मेरा नेचर में कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। जैसे सोडियम मेटल जब मेरा रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। जैसे Na मेरा सिंबल हो गया सोडियम का, मैंने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो Na+O2 मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा? Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। ये 4 और ये 2 मेरा कहाँ से आया है? इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आया है। तो यहाँ पर मैं मेरी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा, जो मेरी इक्वेशन है इसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना देती हूँ कि मेरा सोडियम जो मेटल था वो क्या है? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन मेरा किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और जो मेरा प्रोडक्ट आया है सोडियम ऑक्साइड, ये मेरा किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? सॉलिड स्टेट में। अब देखिए जो हमने बोला था उसी को हमने बिल्कुल ही शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे? मेटल प्लस ऑक्सीजन यानी कि मेटल ऑक्साइड। और ये जो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा ये नेचर में कैसा रहेगा? बेसिक इन नेचर। क्लियर हुआ? हमें चीजों को रटना नहीं होता, हमें चीजों को समझना होता है। जैसे ही हम चीजों को समझ लेंगे तो हमें कभी भी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना हम कभी उस चीज को भूलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं। हमने कॉपर लिया, मैं इसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना देती हूँ मेरी इक्वेशन को। कैसे? कि मेरा कॉपर सॉलिड स्टेट में है, मैंने ऑक्सीजन लिया है, वो क्या है? मेरा गैसीय स्टेट में है। मेटल प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या आएगा? मेरा मेटल ऑक्साइड। तो यानी कि मेटल कौन था? कॉपर, तो प्रोडक्ट क्या आ गया? कॉपर ऑक्साइड। सेम एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? अब अपना अगला पॉइंट बनता है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, कि काफी सारे मेरे जो मेटल ऑक्साइड रहेंगे वो इनसोल्यूबल रहेंगे पानी में। बट सम ऑफ देम डिजोल्व इन वाटर, लेकिन कुछ एक क्या हो जाएंगे? डिजोल्व भी हो जाएंगे पानी में और क्या बना लेंगे? एल्कलीज। कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स, आपके ज्यादातर जो मेटल के ऑक्साइड रहेंगे वो इनसोल्यूबल रहेंगे पानी में, लेकिन बट सम ऑफ देम, उनमें से कुछ आपके क्या रहेंगे? पानी में डिजोल्व रहेंगे और क्या बना लेंगे? एल्कली बना लेंगे। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि आपका नेचर जो बनेगा, जो आपका मेटल ऑक्साइड बना है वो किस नेचर का है? बेसिक का। और जब मैंने आपको बेस पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे बेस क्या है? पानी में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन जो पानी के अंदर सोल्यूबल है उन बेस को हमने एक और नाम दिया था, क्या? एल्कली। और वो जो पॉइंट आपका सेम यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं उसको रिपीट कर रहे हैं। कई सारे मेटल ऑक्साइड यानी कि जो बेसिक नेचर में थे पानी के अंदर इनसोल्यूबल है, लेकिन जो सोल्यूबल है पानी के अंदर वो क्या बना रहा है? एल्कली बना रहा है। क्लियर हुआ? जैसे सोडियम ऑक्साइड आपका रिएक्ट करेगा पानी के साथ और क्या बना लेगा? एक एल्कली बना लेगा, और उसको आप क्या नाम दे दोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने उस एल्कली को क्या नाम दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतना क्लियर हुआ? तो द सोडियम ऑक्साइड कैसा है? आपका बेसिक ऑक्साइड है। आपने Na2O लिया, सोडियम ऑक्साइड लिया, मैंने इसको सॉलिड स्टेट में लिया है, H2O मेरा लिक्विड स्टेट में है, मेरा प्रोडक्ट बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये मेरा क्या बना है? एक्वस सॉल्यूशन बना है। एक्वस मतलब जहां पर मैंने पानी को एज ए सॉल्वेंट यूज किया है। क्लियर हुआ? सो अब नेक्स्ट पॉइंट अपना बनता है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये क्या है? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक एल्कली है। द सॉल्यूशन ऑक्साइड ऑफ सोडियम इन वाटर टर्न्स द रेड लिटमस ब्लू। अगर नेचर इसका बेसिक है तो सीधी सी बात है आपका जो लिटमस पेपर रहेगा उसमें उसको ये किस कलर में चेंज कर देगा? रेड को ब्लू में कर देगा। वहन द मेटल ऑक्साइड आर डिजोल्व इन वाटर, जब आप मेटल ऑक्साइड को पानी के अंदर डिजोल्व करोगे तो आपको वो क्या देगा? एल्केलाइन सॉल्यूशन देगा। नाउ वी नो दैट व्हेन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, अब हम इतना जान गए हैं क्या कि जब आपका कोई भी मेटल कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये लॉस कर देगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को और क्या बना लेगा? एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन बना लेगा। और आप क्या बोल सकते हो इस चीज को? कि आपका जो ऑक्सीडेशन है वो वहां पर हो रहा है। और किसका? आपका जो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है वो वहां पर आपका हो रहा है। सो अगला अपना पॉइंट बनता है कि ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। अब ये तो सीधी सी बात है
कि क्या जितने भी आपके मेटल है क्या सभी के सभी सेम रेट से रिएक्शन देंगे। अब कितने सारे लोग वीडियो को देख रहे होंगे, क्या जरूरी थोड़ी ये सब एक ही रेट से जो मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज को ग्रैब कर रहे होंगे। ठीक है, तो यानी कि हर किसी का जो रेट है वो अलग अलग रहेगा। सो द डिफरेंट मेटल शो द डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो आपके अलग अलग जो मेटल रहेंगे वो अपनी अलग अलग क्या दिखाएंगे, रिएक्टिविटी का रेट दिखाएंगे, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। जैसे आपके जो मेटल्स है, पोटेशियम है या सोडियम है, ये रिएक्ट करेगा इतना तेजी से, इतना विग्रसली कि आपका जो जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा क्या कर लेगा, आग को पकड़ लेगा। ठीक है, इसीलिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपने पोटेशियम को या सोडियम को कैरोसिन के अंदर ही डिप करके क्यों रखा, तो क्या आप अब इस बात का मुझे जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। कैसे? कि हमने बोला कि पोटेशियम और सोडियम ऑक्सीजन के साथ इतना विग्रसली क्या करेगा, आपका रिएक्शन देगा कि वो आग पकड़ लेगा जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। सो आप इसी एक्सीडेंट से बचने के लिए, इसी अनहोनी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उनको इमर्ज करके रखते हैं, डुबो करके रखते हैं, किस में, कैरोसिन ऑयल में। क्लियर हुआ? सो ये तो रहा आपका जो मेटल्स है उनका रिएक्टिविटी किसकी टुवार्ड्स, ऑक्सीजन की टुवार्ड्स। अभी और भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो भी हम बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ सोडियम और पोटेशियम की बात की है, और भी कई सारे मेटल्स आपके हमें पढ़ने हैं जो आपका ऑक्सीजन की तरफ अपना रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्टिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन उनका रेट क्या है, अलग अलग है। सो देखिए, अब हम पढ़ते हैं बाकी मेटल्स को भी, कि सम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर, कि कुछ एक मेटल्स हमारे ऐसे रहेंगे जो रूम टेम्परेचर पर भी आपका ऑक्सीजन के साथ क्या दिखा देंगे, रिएक्शन दिखा देंगे। सम रिएक्ट ऑन हीटिंग वाइल स्टिल अदर रिएक्ट ओनली ऑन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कुछ एक आपके रिएक्शन कब शो करेंगे, जब आप उनको नॉर्मली क्या करोगे, हीट करोगे, या कुछ एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हीट करने पर आपको रिएक्शन देंगे। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आपका रिएक्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ इवन एट द रूम टेम्परेचर, और क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। क्लियर हुआ? तो इसी चीज को अब हम एक बार रिएक्शन से समझ लेते हैं। मैंने सोडियम लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, क्या बना मेरा, सोडियम ऑक्साइड। सेम मैंने पोटेशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, मेरा प्रोडक्ट क्या बना, पोटेशियम ऑक्साइड। सेम कैल्शियम लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये ब्रैकेट में मैंने एस एस, ये जी जी, ये एस एस क्या लिखा हुआ है, ये चार चार, ये दो, ये कहाँ से आया, ये दो, ये दो, ये वाला दो आपका कहाँ से आया, क्लियर है? जो आपका 4 है, ये आपका 2 है, ये सब आया कहाँ से है, ठीक है, ये आपने इक्वेशन को बैलेंस किया है उसके बाद आया है। क्लियर हुआ? और ये जो एस है, ये जो जी है, ये जो एस लिखा हुआ है, ये क्या दिखा रहा है, आपका जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जब मैंने सोडियम मेटल लिया मेरा कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था, वो हमने पढ़ा हुआ ना, मेटल की 3 स्टेट होती है, तो ये आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था, ऑक्सीजन मैंने गैसियस स्टेट में था, वहां से यूज किया है। क्लियर हुआ? अगला मेरा पॉइंट बनता है कि मेटल्स लाइक मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि जो मेटल्स है मेरे, जैसे कि मैग्नीशियम है, वो रिएक्शन नहीं देगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कब? रूम टेम्परेचर पर। लेकिन ऊपर वाले ये जो मेरे तीनों हैं, ये रूम टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं, मेरा रिएक्शन दे रहे हैं। दे बर्न इन द एयर ऑन हीटिंग, ये आपका जो मैग्नीशियम है ये बर्न करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के ही साथ। कब? इन द एयर ऑन हीटिंग, जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले मेरे सिंपली रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करा दो, रिएक्शन दे देंगे, यानी कि आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम मेटल अगर मैं उठा रही हूँ तो मेरे को इसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सेम आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? सेम इसी तरीके से मेरा बनता है जिंक। मैंने जिंक लिया, ऑक्सीजन दिया, यहाँ पर मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग देना पड़ेगा, तो मेरा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा मेरे को, जिंक ऑक्साइड। मोस्ट मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर, और कई सारे मेटल्स आपके जैसे आयरन है या कॉपर है वो आपके नहीं जलते हैं। कब? जब आप उनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी प्रोवाइड करा दोगे तब भी। सो दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन द प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड मतलब काफी लंबे टाइम तक आपको क्या करना पड़ता है, इनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मेरा रिएक्शन क्या बन जाएगा, मैंने कोई भी मेटल लिया, कोई भी मेटल मतलब मैं अभी किसकी बात कर रही हूँ, कौन सा केस उठा रखा है, प्रोलॉन्ग हीटिंग का। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पर आपका आयरन लिया, साथ में कॉपर लिया,
तो मेरा आयरन प्लस क्या है, ऑक्सीजन। मैंने प्रोलॉन्ग हीट किया तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। एंड जब मैंने कॉपर लिया और उसको क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोलॉन्ग हीट करवाया, काफी लंबे टाइम तक मैंने इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे रखा है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आज सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही मेटल्स का जो रिएक्शन है वो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये ऐसा आपको करना क्यों है, उसका वैलिड रीजन मैंने आपको मेरी वीडियो में पढ़ा के कंटेंट आपको जो पढ़ाया है उसको आपके सामने रख के मैंने ये प्रूफ आपको खुद ही दे दिया है। सो थैंक यू।